हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी बच्चों से बातें कर रहा था एंड वो बोल रहा था कि अगर तुम्हारे गगा चाहेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तभी वांग जी विंग को देखता, विंग कहता, हे तुम दोनों बहुत बातें करते हो, चुप कर जाओ और चलो डाइनिंग एरिया में बैठो, मैं तुम्हें खाना दे दूँ। फिर विंग कहता, आप बैठ जाइए। वांग जी काउच पे जाके बैठ जाता, दोनों बच्चे जाके डाइनिंग एरिया में बैठ जाते। विंग कहता, आप खाना खाएंगे? वांग जी कहता, अभी तुम मुझे खिला के लाओ, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। तभी विंग देखता और कहता, पर मैं कैसे? वांग जी कहता, अरे खा लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आराम से अपना खाना खाओ, अपने काम कर लो, मैं वेट कर लूँगा। विंग विंग देख रहा था। विंग कहता, थैंक यू सो मच। विंग जाता अपने ब्रदर सिस्टर को खाना देता है। वांग जी कहता, तुम भी खा लेना, ठीक है, मैं रुक सकता हूँ। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो जाता है, पहले तो पानी और कुछ कुकीज़ लेके आता है खाने पीने के लिए, और टी लेके आता है वांग जी के लिए। सबसे पहले वांग जी को देता है। वांग जी कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, आप फर्स्ट टाइम आए मेरे घर। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, प्लीज़ कम से कम टी पी लीजिए। वांग जी कहता, ओके थैंक यू। वांग जी पहले पानी पीता है और विंग को देख रहा था। विंग उसे देख के चला जाता है। फिर विंग जाके अपने ब्रदर सिस्टर को खाना देता है एंड उसके बाद वो भी बैठ जाता है। डाइनिंग एरिया से ही हॉल दिखता था तो वांग जी सामने था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके खाना खा रहा था। वो ज़्यादा नहीं खाता है, लिमिटेड खाता है। इधर उसके ब्रदर सिस्टर खा लेते हैं। तभी उसके ब्रदर सिस्टर कहते हैं, क्या हम गगा से बात कर सकते हैं गगा? विंग सोचता है टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वांग जी तो यहाँ किसी और काम से आया है। अगर उसके ब्रदर सिस्टर ने टाइम वेस्ट किया तो वांग जी कहीं गुस्सा ना हो। विंग कहता, नहीं, बाद में, वैसे भी गगा आते रहेंगे, कभी भी बात कर लेना। तभी वो लोग कहते हैं ओके। वो लोग खाना खा लेते हैं, अपने बुक्स लेते हैं और वांग जी को गुड नाइट विश करते हैं और निकल लेते हैं। तभी विंग अपना काम ख़त्म करता है, किचन में जल्दी से वॉश करता है डिशेस को एंड उसके बाद बाहर आता है। वांग जी टी पी चुका था और वो बैठा था। विंग जाके वो सारी चीज़ें अंदर रख के आता है और वापस से वांग जी के पास आता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, चलिए। वांग जी कहता, वांग जी को विंग अपने रूम में ले जाता है। वांग जी विंग का घर देख रहा था इतनी देर से, कुछ खास नहीं था, छोटा सा हॉल एंड किचन था एंड अब वांग जी अंदर जाने वाला था। एक रूम में उसके दोनों ब्रदर सिस्टर गए थे, दूसरे रूम में विंग ले जाने वाला था वांग जी को, यानी कि जो उसका रूम था, एंड एक रूम और था जो उसके मॉम डैड का था। विंग उसे लेके जाता है, डोर ओपन करता है, वांग जी अंदर एंटर होता है। विंग का रूम बिल्कुल मैसी। वांग जी देख रहा था, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता, उसके शॉर्ट्स एंड इनर रोब्स ऐसे ही पड़े थे बेड पे। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता, तुरंत ही उसे हाइड करता, जल्दी से उसे अपने हाथों में ले लेता और छुपा लेता अपने पीछे। वांग जी उसे देखता। विंग ऑकवर्ड स्माइल करता और कहता, शिट, जल्दबाजी में भूल गया कि मेरा रूम तो मैसी रहता। विंग अपने सारे सामान को ले जाके चेयर पर रख देता और कहता, कब? विंग बेड को ठीक करता है। वांग जी आके बैठ जाता। वांग जी विंग का रूम देख रहा था। विंग कहता, देखिए मिस्टर लैन, डोंट माइंड, वो एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं रहता। मॉर्निंग में बहुत काम रहता है और उसके बाद नाइट में आता हूँ तो मैं ये सब सही कर लेता हूँ, तो होप सो आपको अजीब ना लगे। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के अचानक से बिठा देता है और वो सीधे जाके वांग जी की लैप पे बैठता है। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी कहता है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, तुम्हें इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम मुझे अपने घर लेके आए हो, यही बहुत बड़ी बात है। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, क्या ये तुम्हें ईजी लगा? विंग कहता है, एक्चुअली मेरे दोनों ब्रदर सिस्टर अकेले रहते हैं, कल मैं आ नहीं पाया तो वो कुछ खाए बिना सो गए। अगर मैं आ जाऊंगा तो उन्हें खाना खिला के फिर सुला दूंगा एंड मैं रिलैक्स रहूँगा कि उनके पास मैं हूँ घर पे। बच्चों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, मम्मा डांटेंगे, मम्मा वैसे भी बाबा के पास हैं, तो मैंने सोचा। वांग जी धीरे से विंग के फेस को टच करता और कहता, वैसे तुम्हारे दोस्त नहीं है, कब तुमने स्टडी छोड़ दी थी? विंग कहता, आपको क्या करना, कभी भी छोड़ियो। वांग जी कहता, क्या तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने नहीं आते? विंग कहता, वो सब आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में और बहुत कुछ कर रहे हैं। अब मेरे जैसे इंसान का उनकी लाइफ में कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी बात कि वो पढ़ रहे हैं और मैं नहीं। दूसरी बात, मैं सुबह से शाम तक बिज़ी रहता हूँ, तो दोस्ती यारी के लिए टाइम कहाँ है मेरे पास? मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं मिल भी नहीं सकता।
वो अब मुझसे कांटेक्ट में नहीं है और कॉलेज तो गया ही नहीं, तो कॉलेज फ्रेंड तो बनने से रहे। तो हाँ, मैं अकेले हूँ एंड मेरे पास टाइम नहीं है दोस्ती करने का। बस मेरे पास चिंग है जो कि मेरी जीएफ है, इतना काफ़ी है। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग के फेस को प्यार से टच कर रहा था। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथ को हटा देता और कहता, आप ऐसे टच क्यों कर रहे हैं मुझे? आप जो करना है करिए और अब चले जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना मम्मा आ जाए। घर लेके आई हो आपको, तो आपको जल्दी सब कुछ ख़त्म करना होगा। वांग जी विंग के फेस को टच कर रहा था फिर से अगेन से। एंड वांग जी कहता, मुझे किसी का डर नहीं है, समझ आया? डरो तुम, डरना मेरी फितरत में नहीं है विंग। विंग कहता है ठीक है। वांग जी विंग के नेक को धीरे धीरे टच करने लगता है, अपनी फिंगर से सहलाने लगता है। विंग को अजीब लग रहा था। वांग जी की टच की वजह से विंग की बॉडी सेंसिटिव हो गई थी। विंग आंखें बंद कर लेता टाइट करके। वांग जी विंग की कमर पे हाथ ले जाता है, उसे टच करता है। विंग वांग जी के टच में बहका जा रहा था। वांग जी कहता है, और कुछ बताओ अपने बारे में। वैसे तुम्हारे बाबा को क्या हुआ है? वो कहाँ है? विंग विंग कहता, आपको क्या करना है? मैं अपने बारे में क्यों बताऊं? आपको मैं यहाँ इसलिए नहीं लाया हूँ कि आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानें। मैंने पूछा क्या आपके बारे में? नहीं ना। तो आप अपना हाथ हटाइए। विंग हाथ हटा देता है चटपट मार के वांग जी के, क्योंकि वो बार बार विंग के कमर से होते हुए उसकी थाइस तक पहुँच रहे थे। विंग कहता, आप अपने आप को हाइड रखें मुझसे और मैं अपने आप को हाइड रखूँगा। मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। वांग जी कहता है, लेकिन तुम कर सकते हो, मैं भी शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। विंग कहता है, नहीं, जितनी हेल्प कर दी आपने उतना काफ़ी है। उसके बदले इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे, ये काफ़ी है मेरे लिए। इससे ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं चाहिए मुझे। वांग जी देख रहा था। वांग जी सडनली विंग को बेड पे फेंक देता है और उसके ऊपर आता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं की थी उसे। वांग जी विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है और कहता है, फाइन, तुम नहीं चाहते हो मुझे कुछ भी बताना, मेरी हेल्प लेना, तो इट्स ओके। वैसे भी मैं जो काम करने आया हूँ वो तो करूँगा ही। विंग आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी फिर हट जाता है बेड से और तुरंत ही अपने शूज़ को उतारता है। विंग देख रहा था। विंग अपनी स्लीपर्स को उतार देता है। वांग जी विंग को देखता है एंड वो शूज़ उतारने के बाद सडनली विंग को वापस से बेड पे गिरा देता है, क्योंकि विंग बैठ गया था। जैसे विंग गिरता है अगेन से वांग जी उसके ऊपर था। वांग जी उसके एक साइड को हाथ रखता है और एक साइड हल्का सा लीन था। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता है, तो स्टार्ट करूँ मैं? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी धीरे से विंग के करीब आता है। विंग फिर से फेस दूसरी तरफ करता है और कहता है, मैंने मना किया है ना? किस नहीं, मुझे पसंद नहीं है। आपने कल बिना मेरी मर्ज़ी के किस किया, जबकि मुझे नहीं चाहिए था। वांग जी सडनली विंग के फेस को ग्रैब करता है और उसके चीक से प्रेस करते हुए उसे फिर से ज़बरदस्ती किस करता है, जैसे कि वो बता रहा हो विंग को कि विंग मना नहीं कर सकता। जो वांग जी चाहेगा वो विंग को मानना पड़ेगा, बस वही होगा। विंग छटपटाता है और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसके ऊपर आ जाता है पूरी तरीके से और उसके हाथों को प्रेस करता है बेड पे एंड स्टार्ट हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा किस करता है। विंग आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा था, बिल्कुल उसे जैसे खा जाएगा। वांग जी बहुत अग्रेसिवली उसे किस कर रहा था एंड वो अगेन से अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है, विंग की बॉडी को टच करना, रब करना एंड धीरे धीरे करके उसे अनड्रेस करता है। विंग थोड़ा सा मना कर रहा था कि ऐसे ना करो, बट वांग जी सुनता नहीं है। वांग जी पूरी तरीके से विंग को अनड्रेस करता है एंड उसके बाद वो विंग को छोड़ देता है बेड पे। विंग खुद को कडल करता है। उसे अजीब लग रहा था। आज तो सब कुछ दिख रहा था वांग जी को, क्योंकि वांग जी ने लाइट्स ऑफ करने नहीं दिया एंड विंग कर भी नहीं पाया। जब वो दोनों कार में थे तब बाहर की लाइट से जो थोड़ा बहुत दिख रहा था वही दिख पाया था, मतलब अंदर की लाइट को ऑन नहीं किया था वांग जी ने कार की, तो प्रॉपरली नहीं देख पाया था वांग जी। जितना बाहर की लाइट से रोशनी आ रही थी उतने में विंग दिखा था, लेकिन रिसेंटली अभी इस समय रूम की लाइट में प्रॉपरली विंग दिख रहा था। वांग जी स्लोली विंग को देखते हुए अपनी शर्ट को ओपन करना स्टार्ट करता। विंग बस देख रहा था और वो बेड पे ऐसे पड़ा था। वांग जी बेड से खड़ा होके अपनी शर्ट को उतार के फेंक देता है एंड अपनी पैंट भी ओपन करता है एंड सब कुछ हटा के फेंक देता है। वांग जी बेड पे आता है, अपनी एक नी को रखता है, अपने एक हैंड को, एंड उसके बाद धीरे धीरे विंग के ऊपर आने लगता है। विंग देख रहा था। विंग वांग जी को देख के बिल्कुल हैरान था, मतलब
अभी तो बहुत ही अच्छे से वांग जी दिख रहा था प्रॉपरली, एंड उसकी बॉडी पर्सनालिटी, उसकी हाइट, उसके सिक्स पैक्स ऐप, सब कुछ प्रॉपरली विंग को दिख रहा था। विंग बस देख ही जा रहा था वांग जी को। वांग जी विंग के लेग्स को अच्छे से सीधा करता है और स्प्रेड करता है। विंग शाय फील करता है। वांग जी प्रॉपरली लेट जाता है एंड वो फिर से विंग को नेक पे किस करने लगता है अगेन से, एंड विंग बस आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे एक्साइटेड करता है एंड खुद भी उसके साथ ही होता है। काफ़ी देर इंपॉर्टेंट चीज़ों को रब करता है वो, एंड विंग इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। विंग की बॉडी सेंसिटिव थी और वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है, बट वांग जी को थोड़ा टाइम लगता है। वो पहले विंग के साथ खेलता है काफ़ी देर, फिर जब वांग जी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है तब वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। वो प्रॉपरली विंग को अच्छे से लिटाता है एंड एंटर होता है एंड अपना पुच्चू मुच्चू स्टार्ट करता है। एंड वांग जी काफ़ी वाइल्ड था। विंग को डर था कि कहीं उसकी आवाज़ बाहर न जाए और उसके ब्रदर सिस्टर डिस्टर्ब ना हो जाए। विंग टाइट करके अपने माउथ पे हाथ रखता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वो उसकी कमर को दोनों हाथों से पकड़ता है एंड प्रोसेस फास्ट करता है। विंग टाइट करके दोनों हाथों से अपने माउथ को बंद कर लेता है और उसे बहुत दर्द हो रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। अब यहाँ पे जब वो अपने घर लेके आया वांग जी को, एक प्रॉपर बेड मिला है वांग जी को, तो वो आराम से फ्रीली जो मन हो रहा था वो कर पा रहा था। कार में उतने अच्छे से वांग जी कंफर्टेबल नहीं था, मतलब अपनी पूरी ताकत वो वहाँ पे लगा नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे कि उसे पूरा स्पेस मिल गया एंड वो आराम से विंग के साथ जो मन है, जैसे मन है, जितने फास्ट तरीके से करना था सब कुछ कर रहा था। एंड विंग बस चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वो अपने माउथ को टाइट करके पकड़े था, लेकिन जब वो संभाल नहीं पाता है तो एक हाथ हटा के बेडशीट को टाइट पकड़ लेता है और वो अपने हाथ को ही बाइट करता है। उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था एंड उसकी पूरी बॉडी एंड बेड शेक हो रहा था। वांग जी वाइल्ड हो जाता है एंड विंग को बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था। विंग की आंखें ब्लरी हो गई थी। वांग जी सही से दिख नहीं पा रहा था, उसका विज़न ब्लरी था क्योंकि उसकी आंखें टेढ़ी थी। विंग खुद को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहा था। वो बस रोने लगता है बुरी तरीके से और अचानक से एक मोमेंट पे वो हाथ हटा लेता है और उसका चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है। तभी वांग जी सडनली विंग के लिप्स को कैप्चर करता है क्योंकि उसे भी पता था उन बच्चों तक आवाज़ नहीं जानी चाहिए क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। वांग जी टाइटली विंग को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग चुप हो जाता है, मतलब वांग जी के माउथ में ही चिल्ला रहा था और उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी और वांग जी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका था एंड ऐसे करके टाइम स्किप होता है। वांग जी यहाँ पे मल्टीपल पोज ट्राई करता है क्योंकि यहाँ उसे बेहतर स्पेस मिल रहा था और मज़ा आ रही थी उसे। वांग जी पहले फ्रंट से, फिर बैक से, फिर एक साइड को करके एंड फिर अपने नीज़ पे आके हर तरीके से विंग के साथ अपना पुच्चू मुच्चू करता है एंड विंग की हालत ख़राब हो रही थी। वांग जी विंग को पटक देता है बेड पे और उसके ऊपर आता है। विंग अभी संभाल नहीं पा रहा था। वो पिलो में अपना फेस हाइड कर लेता है और बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है, बट पिलो की वजह से आवाज़ बाहर नहीं आती है, बस वांग जी को ही आ रही थी उसकी आवाज़। वांग जी पूरा वेट डाल देता है उसके ऊपर एंड उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। विंग बस रो रहा था। वांग जी अचानक से विंग के बालों को पकड़ लेता है एक हाथ से एंड हल्का सा पीछे की तरफ पुल करता है। विंग चिल्ला पड़ता है। वांग जी मुंह को बंद कर देता है उसके एंड उसके बाद कंटिन्यू करता है और ऐसे करके वो वाइल्ड तरीके से सब कुछ एंड करता है एंड फाइनली वो विंग के अंदर रिलीज़ होता है एंड वो रिलैक्स होता है और विंग के ऊपर गिर जाता है। इस सब को करते करते उसे मिडनाइट हो गई थी और रात के 2 बज गए थे। वांग जी बिल्कुल शांत होता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी धीरे से विंग से अलग होता है और साइड में बेड पे गिर जाता है। विंग को उसके सिर में हल्का सा पेन हो गया था, बट उसकी कमर में उससे भी ज़्यादा पेन था। विंग वैसे ही पड़ा रहता है और वो रोता है, कुछ देर तो रोता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी रिलैक्स होता है और गहरी गहरी सांसें लेता है। उसे हेवनली फील हुआ था। उसे इतना मज़ा आया था, शायद उसे कार में भी नहीं आया था इतना मज़ा। वांग जी जैसे कि लत लग रही हो उसे। वांग जी को बहुत पसंद आता है ये सब कुछ। वांग जी विंग को देखता है, बट विंग का फेस नहीं था। विंग ने तो अपना फेस पूरा पिलो में गड़ा के रखा था। वांग जी धीरे से विंग की तरफ एक साइड को फेस करता है एंड वो धीरे धीरे विंग के बालों को सहलाता है। विंग महसूस कर रहा था वांग जी के हाथ। वांग जी विंग के सिर पे धीरे धीरे हाथ सहला रहा था। विंग को अच्छा फील हो रहा था क्योंकि अभी अभी वांग जी ने बहुत बुरी तरीके से खींचा था उसके बालों को, तो अभी के लिए जब वो हाथ फिरा रहा था तो विंग को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। वांग जी विंग को छोड़ देता और अचानक से उसके ऊपर अपने हाथ पैर रख लेता और उसे अपने पास करता। विंग को डर लग जाता है कि क्या ये फिर से स्टार्ट होने वाला है। वांग जी विंग को अपने पास करता है। विंग तुरंत ही उसकी तरफ फेस करके कहता, बस हो गया मिस्टर लैन, अब नहीं, अब आपको जाना चाहिए।
बहुत देर हो गई है, मॉर्निंग में मेरी मम्मा आ जाएंगे। वांग जी विंग के डरे हुए फेस को देख रहा था। विंग कहता प्लीज़, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, आई होप आप कर चुके हो। वांग जी विंग के नेक पे किस करने लगता है। विंग कहता ये क्या कर रहा है। वांग जी कहता मेरा दिल नहीं भरा अभी। विंग विंग कहता पर आपने कल तो जल्दी ख़त्म कर लिया था ना सब कुछ। वांग जी कहता हाँ, लेकिन आज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। विंग डर रहा था। विंग कहता पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मा मॉर्निंग में 4 बजे आ जाएंगे और फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वांग जी विंग को पकड़ के खींचता है एंड अगेन से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि वो शांत नहीं हुआ था, वो अगेन से एक्टिव हो गया था। वो विंग डर जाता है एंड वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता प्लीज़ मिस्टर लैन। विंग उसे पुश करने लगता है और उससे धक्का मारने लगता है कि वांग जी हट जाए। विंग अपनी पावर का यूज़ करने की कोशिश करता है बट वांग जी उसे अगेन से पकड़ लेता है एंड विंग अभी सही हालत में नहीं था तो वो ज़्यादा फाइट भी नहीं कर पाता, कोशिश अच्छे से करता है। वांग जी को अच्छे से धक्का मारता है, पुश करता है, खुद भागने की कोशिश करता है बट वांग जी विंग को छोड़ता नहीं है। विंग को अब मन नहीं था और हो चुका था, मतलब एक बार शांत होने के बाद दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। विंग को ऐसा लग रहा था बट वांग जी अगेन से एक्टिव हो गया था और वो फिर से करना चाहता था और विंग रोक नहीं सकता क्योंकि वो पे कर रहा है इसके लिए। विंग बस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी उसे पकड़ के खींच लेता है और उसके लेग्स के बीच में अगेन से आता है और विंग को पकड़ के टाइटली बेड पे पिन करता है और कहता है हे स्टॉप, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करना, समझ आया। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी कहता है भूलो नहीं, अभी भी कंट्रोल मेरे हाथ में है, अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं सब कुछ रोक सकता हूँ। विंग डर जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, अपने आप को सौंपने के बाद वांग जी को अगर वांग जी ने कैंसिल कर दिया तो क्या करेगा विंग। विंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है शांत रहो और मेरा मन है मैं करूँगा जब तक मन होगा। विंग बस देख रहा था। विंग कहता पर मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है हु केयर्स। विंग उसे बहुत ज़्यादा क्रूअल समझता है। वांग जी झुकता है, विंग इधर उधर फेस करता है। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। विंग चाहता नहीं था बट वांग जी विंग को ज़बरदस्ती किस करता है एंड अगेन से अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है एंड ऐसे टाइम स्किप होता है। सुबह के 5 बज जाते हैं जहाँ पे अभी भी वांग जी लगा हुआ था और विंग बस आवाज़ कर रहा था और उसकी पूरी बॉडी शेक हो रही थी, वाइब्रेट कर रहा था विंग, और विंग बस ये सब कुछ चाहता था कि जल्दी ख़त्म हो। तभी वांग जी कुछ देर बाद रुकता है एंड वो स्टॉप होता है, विंग के अंदर रिलीज़ होता है। विंग पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था फुल हो चुका है। विंग हेड चेक करता है। वांग जी धीरे से विंग से दूर होता है। विंग आइस ब्लिंक करके देख रहा था और उसकी पूरी आइस रेड थी। वांग जी उससे दूर होता है। विंग प्रॉपरली सो नहीं पा रहा था, मतलब 2 दिन से तो बिल्कुल नहीं, जबकि जितना वो काम करता था उसे प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत थी बट नाइट में एक्टिविटी करने की वजह से वो सो नहीं पा रहा था एंड आज तो पूरा ही वो सो नहीं पाया, मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं। वांग जी विंग से दूर होता है एंड उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। विंग पूरी तरीके से थक चुका था। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है एंड वो बस रिलैक्स कर रहा था। तभी डोर पे नॉक होता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है वांग जी पे। तभी विंग को वॉइस आती है विंग बेटा। तभी विंग घबरा जाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ये कौन है, क्या तुम्हारी मॉम। विंग हाँ में सिर करता है। वो हड़बड़ा के उठता है बट उसकी हालत ख़राब हो जाती है। विंग कांप जाता है, उसकी बॉडी से लिक्विड पास हो रहा था और विंग बहुत ज़्यादा डर्टी फील करता है। विंग कहता है मम्मा। विंग अंदर से आवाज़ लगाता है हाँ मम्मा। तभी उसकी मम्मा कहती है बेटा तुम उठे नहीं, तुम तो उठ जाते हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है, डोर ओपन करो। तभी विंग कहता मम्मा वो कुछ काम कर रहा हूँ, अभी उठाऊँ, वो अभी आके डोर ओपन करता हूँ। तभी उसकी मम्मा कहती है ठीक है तुम आओ, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, मैं आके रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ रूम में, बस जब तुम ब्रेकफास्ट करने के लिए आना मुझे उठा देना क्योंकि मैं थक गई हूँ। तभी विंग कहता जी मम्मा आप जाओ आराम करो, मैं आता हूँ फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तभी उसकी मम्मा कहती है ठीक है। उसकी मम्मा अपने रूम में जाती हैं। विंग रिलैक्स होता है। विंग वांग जी को देखता है और बहुत गुस्सा करता है, मुंह बनाता है। वांग जी धीरे से उठ के बैठता है। विंग वांग जी को देख पा रहा था। वांग जी पूरा मैसी हो गया था बट फिर भी हॉट लग रहा था।
विंग उसे आंखें दिखा रहा था। वांग जी विंग को देखता और कहता है, क्या घूर क्यों रहे हो? विंग दूसरी तरफ फेस करता है। विंग उठने का ट्राई करता है। विंग को बहुत गंदा लग रहा था। विंग उठ के धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जा रहा था। तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता, मुझे साफ़ होना है। वांग जी कहता, बाद में, मैं जा रहा हूँ, पहले मुझे बाय तो बोल दो। विंग तुरंत ही उसे पीछे की तरफ पुश करता है एंड अचानक से बेड पे गिरा देता है। वांग जी धड़ाम से गिरता है। विंग कहता है, हिलना भी मत जब तक मैं ना बोलूँ। वांग जी देखता और कहता, व्हाट, क्यों? विंग कहता, मैं मम्मा से बचा के बाहर निकालूंगा, इसलिए कुछ मत बोलना। वांग जी कहता, व्हाट, क्या मैं छुप के जाऊंगा? विंग कहता, और क्या, और हाँ, अब से घर पे नहीं करेंगे हम। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के खींच लेता है और अपने लैप पे बिठाता है और कहता है, अब तो हम घर पे ही करेंगे रोज़। विंग देख रहा था। विंग सोचता है, इससे अच्छा तो लेट आ जाएगा, बाद में अपने बहन भाई को खिला देगा या तो कुछ भी करेगा, लेकिन उसे अपने घर नहीं बुलाएगा, मतलब लैन वांग जी को अपने घर नहीं बुलाएगा, वरना उसकी यही हालत होगी। बट वांग जी अब उसे चस्का लग गया था। वांग जी कहता, मैं तो रोज़ यहीं आऊँगा, तुम नहीं लाओगे तो भी यहीं आऊँगा। अब मैं कार में नहीं करने वाला, अब मैं तुम्हारे घर पे ही करूँगा सब कुछ। विंग देख रहा था। विंग कहता, नहीं, मैं नहीं लाऊँगा, ये सही नहीं है, आज हो गया तो हो गया। वांग जी कहता, कल तो तुमने कहा था कि हम यहीं करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। विंग मन में कहता, मैंने ही गलती कर दी। विंग धीरे से कहता, नहीं, यहाँ सही नहीं है, देखा ना, लेट हो गया, मेरी मम्मा आ गई, उन्हें पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वांग जी कहता, अपनी मम्मा से मिलवा दो। विंग कहता, नहीं। वांग जी देखता है। विंग कहता, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर में किसी से भी मिलो, उन दोनों की बात अलग है, वो बच्चे हैं, बट मैं नहीं चाहता मेरी मम्मा से मिलो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, पर क्यों, क्या मैं बुरा हूँ? विंग कहता है, वो आप जानो, क्या हो आप। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता, जब तक मैं आ ना जाऊँ यहाँ से उठना नहीं, मैं आपको बाहर कर दूँगा। तभी वांग जी देख रहा था। विंग उसकी लैब से उठने लगता। वांग जी पकड़ लेता और उसे उठने नहीं देता। विंग कहता, छोड़ो, क्या है? वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। विंग कहता, हट जाओ, क्या हो गया? तुम मुझे छोड़ नहीं रहे हो। वांग जी कहता, तुम? विंग कहता, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो? आप कर चुके हो ना इतना सब कुछ, इतने घंटे, क्या मन नहीं भरा आपका? वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पे अपने फेस को रब करता और कहता, बिल्कुल नहीं, अभी कहाँ, ऐसा लग रहा और करूँ। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग उसे दूर करता है, उसके फेस को हटा देता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। विंग फिर से उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी पकड़ के फिर से उसे बिठाने लगता है। विंग उसके हाथों को झटक देता है एंड इस बार वांग जी ने कोई ताकत नहीं लगाई थी, इसलिए विंग आराम से छूट जाता है और वो सीधे जाता है लंगड़ाते हुए अपने वॉशरूम में और डोर बंद कर लेता है। वांग जी स्मिक करता है एंड वो वापस से लेट जाता है और आराम कर रहा था। वांग जी आँखें बंद कर लेता है, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। इधर विंग धीरे धीरे करके खुद को क्लीन करता है, शावर लेता है। रूटीन कंप्लीट करने के बाद फटाफट बाहर आता है, देखता है तो वांग जी ऐसे ही पड़ा था। विंग उसे देख के शाय होता है, क्योंकि वांग जी ने कुछ भी नहीं लिया था, बस हाथ पैर फैला के ऐसे ही पड़ा था उसके बेड पे। मतलब उसके पैर दोनों नीचे ही थे, बस उसकी हाफ बॉडी ऊपर थी, नी से ऊपर। विंग देखता है उसे और उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ को भी। तभी विंग शाय होता है बहुत ज़्यादा। विंग जाके अच्छे से बालों को सुखाता है, अपने बेड का हाल देखता है और सोचता है आके वो इसे साफ़ करेगा। विंग हेड चेक करता है, इधर वांग जी बस पड़ा था। तभी विंग धीरे से आता है वांग जी के पास और कहता है, हे उठिए। तभी वांग जी आंखें खोलता है, वो सोया नहीं था, बस आराम कर रहा था। वांग जी उठ के बैठ जाता है और कहता, विंग कहता, कपड़े क्यों नहीं पहने? वांग जी कहता, देख नहीं रहा मैं डर्टी हूँ, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी जाता है एंड अच्छे से वॉशरूम यूज़ करके आता है। तभी वो कहता है, हे क्या टॉवल मिल सकती है? विंग हाँ बोलता है। उसके बाद टॉवल लेके जाता है वॉशरूम के डोर के पास, धीरे से नॉक करता है। वांग जी डोर ओपन करता है थोड़ा सा और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। विंग उसके हाथ में टॉवल देता है। तभी अचानक से वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी उसे खींचने लगता है। विंग घबरा जाता है और हाथ लगा लेता है बाहर वॉल की तरफ और उसे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। विंग घबरा जाता है एकदम से, क्योंकि वांग जी उसे पूरी पावर के साथ खींचने लगा था। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? विंग झटके से हाथ हटा देता है। वांग जी ने ग्रिप को भी लूज़ कर दिया था। विंग घबरा के अपने हाथ को अपने सीने से लगा लेता है। वांग जी हंसता है और डोर बंद कर लेता है। विंग देख नहीं पाता है कि वांग जी के एक्सप्रेशन क्या थे, वो सच में सब कुछ कर रहा था या फिर डरा रहा था उसे। विंग घबरा गया था। विंग गल्प करता है, क्योंकि वो अभी शावर लेके आया था, अगर और देर होती तो वो लेट हो जाएगा। विंग विंग सोच रहा था ये कैसे हरकतें कर रहा था।
बहुत अजीब है। मैं इसे घर ही नहीं लाऊंगा। कोशिश करूंगा, मैंने गलती कर दी, मैं इसे घर ही क्यों लाया, अब नहीं लाऊंगा। वो यही सब कुछ सोच रहा था। वो फटाफट बेडशीट को हटाता है एंड वो साइड करता है। उसके बाद वो अपने बेड को ठीक करता है, दूसरी बेडशीट बिछाता है, अच्छे से सब कुछ साफ़ करता है। सारे कपड़े जो वॉश होने के लिए थे वो सब साइड में रखता है। तभी थोड़ी देर में वांग जी निकल आता है। वांग जी के भी कपड़े अच्छे से एक जगह पे फोल्ड करके रखता है। तभी वांग जी आता है और अपने कपड़ों को देखता है। विंग कहता है, आपके कपड़े। वांग जी पहन लेता है। विंग उसे देख ही नहीं रहा था, उसे इतना शाय फील हो रहा था। वांग जी कपड़े पहन रहा था और विंग को देख रहा था। विंग कहता, ये कौन सी बदतमीज़ी की थी आपने अभी। वांग जी कहता, क्या। विंग कहता, मेरा हाथ क्यों पकड़ा। वांग जी कहता, मैं टॉवल पकड़ रहा था, अब तुम्हारा हाथ टॉवल की तरीके सॉफ्ट है तो मैं क्या करूँ। विंग मुंह बनाता और कहता, जानबूझ के कर रहे हो। वांग जी हंसता है और उसके बाद अच्छे से रेडी हो जाता है। वांग जी को फ्रेश फील हो रहा था। विंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी कहता, मैं जा रहा हूँ। विंग देखता है वांग जी जाने लगा है डोर की तरफ। विंग तुरंत ही आके डोर के सामने खड़ा होता है, उसे रोक देता है और कहता है, हे, मैंने कहा ना मैं बाहर करूँगा, रुक जाओ। वांग जी देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है क्योंकि विंग डोर पे सट के खड़ा था। तभी वांग जी झुकता है विंग की तरफ। विंग अचानक से शर्मा जाता है और सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, जैसा तुम कहो। विंग धीरे से उसके चेस्ट पे हाथ रखता है दोनों और पुश कर देता है। वांग जी पीछे होता है और हंसता है, मतलब इसमें करता है। ऐसी हंसी थी क्रीपी टाइप की थोड़ी। विंग तुरंत ही डोर को ओपन करता है, बाहर देखता है। हॉल में कोई नहीं था। विंग पहले डोर बंद करके सीधे जाता है अपने मॉम के रूम की तरफ एंड वो धीरे से डोर ओपन करके देखता है उसकी मॉम सो रही थी। विंग रिलैक्स होता है और धीरे से डोर बंद करता है। फिर अपने बहन भाई के रूम को देखता है जहाँ पे उसके ब्रदर सिस्टर उठ चुके थे और वो शायद बात लेके आ रहे थे और रेडी वगैरह हो रहे थे। विंग सोचता है यही मौका अच्छा है। विंग तुरंत ही डोर बंद करता है और जाता है, अपना डोर ओपन करता है और वांग जी के हाथ को पकड़ता है और जैसे भाग रहा ऐसे उसके हाथ को पकड़ के फास्ट वहाँ से निकलता है। वांग जी हड़बड़ा जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है, चुप करो, और वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वांग जी कहता है, हे क्या कर रहे हो, मुझे इस तरीके से दौड़ा क्यों रहा है। विंग कहता, चुप करो, यहाँ से निकलो, मेरी मम्मा भी सो रही हैं, अगर मेरे ब्रदर सिस्टर बाहर आ गए वो सीधे मम्मा के पास जाएंगे और उन्हें उठा देंगे। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, हे आराम से, ठीक है, तुम इतना डर क्यों रहे हो। विंग कहता, तुम्हें क्या पता। विंग तुरंत ही जाके मेन डोर ओपन करता है और वांग जी को धक्के मार के बाहर करता है, मतलब ऐसे ही लगा था कि पुश कर दिया हो। तभी वांग जी हड़बड़ा जाता है और कहता, हे तुम बहुत अजीब हो। विंग कहता, सॉरी, हम शाम को बात करेंगे, बाय। विंग मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। वांग जी हैरानी से देखता है दरवाजे को एंड वो हेड चेक करता है। विंग तुरंत ही अंदर आता है और वो देखता है उसके ब्रदर सिस्टर बाहर आ गए हैं और वो जैसे ही अपनी मॉम के रूम में जा ही रहते तभी वो देखते हैं विंग डोर की तरफ से आ रहा है। दोनों कहते हैं, गगा, वो गगा कहाँ गए, क्या वो गए रात में ही। विंग कहता, हाँ, वो रात में ही गए थे, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तभी वो दोनों कहते हैं, मम्मा के पास। विंग कहता, तुम दोनों डाइनिंग एरिया में बैठो, मैं आता हूँ मम्मा को लेके। तभी वो दोनों हाँ में सिर करते हैं। विंग जाता अपनी मम्मा को उठाता है एंड उसकी मम्मा उठ जाती है। उसके बाद विंग आता है, अपने बाबा का हाल चाल पूछता है और वो लोग खाते हुए बात करते हैं। तभी उसकी मम्मा कहती है, वो ठीक है, वैसे सोच रही हूँ कि अब मैं ना जाऊँ या फिर कुछ दिन और जाऊँ, फिर उसके बाद रोक दूँगी वहाँ जाना। तभी विंग कहता, अच्छा हाँ माँ, कुछ दिन चले जाओ, फिर उसके बाद जब मन हो रोक देना। विंग मन में कहता है, ये अच्छा होगा, अगर उसकी मम्मा घर पे रुकने लगी तो वो वांग जी से सीधे बोल देगा कि उसकी मम्मा घर पे रुक रही है इसीलिए घर पे नहीं कर सकते, और जब वो कार में करेगा तो जल्दी सब कुछ फिनिश हो जाएगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मम्मा, आपको जब से घर पे रहना हो आप रह सकते हैं। तभी उसकी मम्मा कहती है। उसके बाद विंग तुरंत ही रेडी होता है और फिर कहता है, मैं जा रहा हूँ मम्मा, मुझे लेट हो रहा है। तभी उसकी मम्मा कहती है, वैसे ये बताओ तुम थके हुए क्यों लग रहे हो, तुम्हारी आँखें भी रेड हैं और तुम चल क्यों नहीं पा रहे हो, क्या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो बेटा। तभी विंग कहता, हाँ मम्मा, वो खड़े रहता हूँ ना पूरा दिन तो इसीलिए दर्द हो रहा है पैर, बट मैं ठीक हूँ। उसकी मम्मा धीरे से उसके पास आती है, उसके सिर पे किस करती है और कहती है, मेरा बच्चा कितना स्ट्रगल कर रहा है, तुम पे बहुत जिम्मेदारी आ गई, तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ा है ना। मैं बहुत बुरी मम्मा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तभी विंग अपनी मम्मा को हक कर लेता और कहता, मम्मा आप साथ हो, आप बहुत अच्छे से बहुत कुछ कर पा रहे हो मेरे लिए, आप मेरा सपोर्ट सिस्टम हो, आप हर चीज़ में हेल्प करते हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। आप और बाबा, मेरे दोनों बहन भाई सही सलामत रहें, बस मुझे यही चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं मेहनत कर पा रहा हूँ आपके लिए, मुझे बस मेरी फैमिली सेफ चाहिए। एक बार बाबा ठीक होकर
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मम्मा, मुझे पता है। लेकिन जब तक पापा ठीक नहीं हो रहे, हम सबको एक साथ मिल के काम करना होगा, मैनेज करना होगा। मेरे दोनों छोटे बहन भाई, उन्हें अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है। मुझे उनका भी ध्यान रखना है। वो कैसे इतनी जल्दी खुद अकेले सब कुछ मैनेज करें, घर पे अकेले रहते हैं। हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं मम्मा, तो बड़ी बात नहीं है। मैं अपने माता पिता के काम नहीं आऊँगा तो किन क्या आऊँगा। तभी इसकी मम्मा फिर से उसके फोrehead पे किस करती है, उसके चिक्स पे, और कहती है मेरा बच्चा। वो हक कर लेती है और कहती है तुम बहुत छोटे हो, बहुत प्यारे हो। जब तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, मैं चाहूँगी कि तुम फिर से अपनी स्टडी कंप्लीट करो। वही कहता मम्मा, मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ूँगा या नहीं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि बाबा ठीक हो जाए। मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का जब पापा पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और घर आ जाएंगे, हम लोग के साथ रहेंगे। और उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगा। भले वो कोई काम ना करें, मैं कर लूँगा, लेकिन हैप्पी होऊंगा वो ठीक हो जाएंगे तो। उसकी मम्मा हाँ में सिर करती है, उसके सिर पे पैट करती है और कहती है अब तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुमने मेडिसिन ली, तुम्हें फ़ीवर भी है। वही कहता मम्मा अभी नहीं, बाद में। उसकी मम्मा रोकती है और कहती चुप करो, रुको। वो जाती हैं और जाके विंग के लिए मेडिसिन लेके आती हैं, उसे देती हैं फ़ीवर की मेडिसिन, और कहती हैं तुम पे वर्क ज़्यादा पड़े तो ज़्यादा मत करना, घर जल्दी आ जाना, ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद विंग वहाँ से निकल लेता है। उसकी मम्मा जैसे रोज़ बच्चों को छोड़ने जाना, लेने आना, ये सब काम करती है। इधर वांग जी अपने घर जा चुका था, फ्रेश होता है और कॉलेज निकलता है। वांग जी का लास्ट ईयर था और उसका कॉलेज कंप्लीट होने वाला था, बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाले थे। इधर जो वांग जी था वो आराम से पढ़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में विंग घूम रहा था। विंग अपने काम करता है और ऐसे ही टाइम स्किप होता है। शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग इस समय चिंग से बात कर रहा था और अपने कस्टमर को डील कर रहा था, मतलब कॉल पे बीच बीच में बातें कर रहा था, होल्ड करा करा के अपने कस्टमर को भी डील कर रहा था। तभी वहाँ पे वांग जी की एंट्री होती है फिर से। विंग देखता है और कहता अब मैं तुमसे बात करता हूँ जिंग, ठीक है। तभी जिंग कहती है हाँ, बहुत जल्द क्लोज़ आ रहे दिन। विंग मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। विंग उसकी स्माइल फिर से सुनता है, उसे अच्छा लगता है। विंग कहता बाद में बात करूँगा, अभी बहुत सारे कस्टमर हैं, मैं बिज़ी हूँ। तभी वो कहती ठीक है बाय। विंग कॉल कट कर देता है। वांग जी अपना जैसे रोज़ आके चुपचाप बैठता था अपनी सीट पे, वैसे बैठ जाता है और विंग को घूरने लगता है। विंग अब बर्दाश्त नहीं कर पाता था वांग जी की नज़रें। पहले तो मैनेज भी कर लेता था, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था क्योंकि बहुत अजीब लगता था वांग जी की नज़रें। तभी वांग जी उसे देख रहा था। विंग घबराता है, फिर उसके बाद खुद को रिलैक्स करता है और जाता है वांग जी के पास। वांग जी कहता है आज मुझे नूडल्स खाना है, स्पाइसी बनाना। विंग देख रहा था। विंग कहता है जी सर। विंग वांग जी का ऑर्डर लेके आता है और अपना ऑर्डर बनाता है, मतलब वांग जी का ऑर्डर बनाता है। एंड वांग जी बस देख रहा था। विंग अजीब सा हो गया था, लाइक वांग जी से शाय हो रहा था, सॉफ्ट हो रहा था। उसके अंदर अजीब सी सॉफ्टनेस आ रही थी, पहले नहीं थी, बट अजीब सा उसे लग रहा था, लाइक जैसे वांग जी के सामने वो सॉफ्ट है ऐसा। जबकि विंग को ऐसा होना नहीं था, उसे मैनली और रूड वे में वांग जी के साथ बिहेव करना था, बट वो शाय हो रहा था, सॉफ्ट हो रहा था, दब रहा था, झुक रहा था। वो चाहता नहीं था, लेकिन सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था। विंग ऑर्डर लेके जाता है और धीरे से नूडल्स वांग जी के सामने करता है। वांग जी अचानक से विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है, आसपास देखता है, ज़्यादा लोग नहीं थे और सभी अपने खाने में बिजी थे। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी थोड़ा सा नीचे झुकाता है, विंग झुक जाता है। वांग जी विंग के ईयर्स में कहता है रेडी हो ना, आज रात पे तुम्हारे घर ही चलूँगा। विंग कहता है इसी बारे में बात करनी है मुझे आज। वांग जी कहता है ओके। विंग हाथ को छुड़ा देता है और कहता है आप अपना खाना खाइए। वांग जी कहता है विंग हेड चेक करता है, उसके बाद जाता है और ऐसे वो पूरा टाइम अपने कस्टमर को डील करता है। और वांग जी खा चुका था सारी चीज़ें, वहाँ पे हैंडल करने के बाद वो आता है वांग जी के पास और कहता है जी मेरा काम हो चुका है। वांग जी कहता है तो चले। विंग कहता है मैं कहना चाहता हूँ कि अब से हम घर नहीं जा पाएंगे। वांग जी कहता है क्यों, अभी कल ही तो गए और तुम कंफर्टेबल भी थे। विंग कहता है हाँ आपने सही कहा, बहुत कंफर्टेबल था और मैं भी चाहता था कि वहीं पे हम करें, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरी जो मम्मा है अब वो नाइट में नहीं जाया करेंगी, उन्होंने आज ही सुबह बात की मुझसे। तभी वांग जी कहता व्हाट। विंग कहता हाँ मुझे टाइम से आना पड़ेगा। वांग जी कहता झूठ बोल रहा हो मुझसे बचने के लिए। विंग कहता नहीं तो। वांग जी कहता ठीक है
आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊँगा। अगर तुम्हारी मम्मा आ गई तो मैं वहीं से रिटर्न हो जाऊँगा, और अगर नहीं आई तो मैं इसकी पनिशमेंट दूँगा। विंग बड़ी बड़ी ऐश करता और सोचता है कि मम्मा ने तो कहा था कि 1 वीक बाद वो ट्राई करेंगी कि वो घर पे रुके, लेकिन आज अगर वांग जी ने देख लिया कि उसकी मम्मा नहीं आई तो वाट लगा देगा उसकी। विंग कहता वो 1 वीक बाद ये करने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी से हम आदत डाल लें। हमें घर की आदत नहीं डालनी चाहिए। वही घबरा जाता है। वांग जी कहता ओह, बैक टू बैक झूठ। वही कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मम्मा 1 वीक बाद आएंगे घर पे और घर पे ही रहेंगे नाइट में। वांग जी कहता है तो तुमने अभी से क्यों बोला? वही कहता मैंने कहा ना, आदत पड़ गई तो शायद हम कहीं और कंफर्टेबल ना हो पाए। कार बेस्ट है। वांग जी कहता नो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं यकीन नहीं करता। ठीक है, 1 वीक तक तुम्हारी मॉम नहीं आएंगी ना, 1 वीक तक मैं तुम्हारे घर पे ही करूँगा, उसके बाद देखूँगा क्या करना है। वही कहता ये कौन सी बात हुई, मैं बोल रहा हूँ ना प्लीज़। वांग जी कहता शट अप। वही देख रहा था। वांग जी कहता तुम्हारे घर पे ही करूँगा। वही आइस ब्लिंक करता है। वांग जी वही के हाथ को पकड़ता और कहता चले। वही सर नीचे करता है। वांग जी उसे खींच के ले जाता है। वही कहता मेरी बात तो सुनो प्लीज़, हम यही कर लेते हैं ना, जल्दी कर लो, मुझे थकान हो रही है, मुझे नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, मुझे सोना है, मैं सोया नहीं हूँ कल और मैं पूरे दिन काम करता हूँ। वांग जी इग्नोर करता है। वही कहता प्लीज़ ना मेरी बात सुनो, घर नहीं चलते, यही कर लो 1-2 घंटे जितने भी करने हैं, और उसके बाद मुझे घर जाना है, छोड़ने भी मत जाना, मैं नहीं कहूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा प्लीज़। वांग जी विंग को ले जाकर ज़बरदस्ती कार में बिठा देता है फ्रंट सीट पे एंड सीट बेल्ट लगाता है। विंग के काफ़ी क्लोज आता है। विंग डर जाता है। विंग कहता प्लीज़। वांग जी विंग के लिप्स पे फिंगर रखता है और कहता मुझे कुछ और नहीं सुनना है। विंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और वहीं करूंगा, जब तुम्हारी मॉम आ जाएंगी तब का मैं देखूंगा, कहीं और जुगाड़ करूंगा, लेकिन अब कार में नहीं करूंगा। विंग देख रहा था। विंग कहता कार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सच कह रहा हूँ, वैसे ही आपको फील होगा, मैं आपको कोई भी कमी महसूस होने नहीं दूंगा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता वो फर्स्ट टाइम था जब हमने कार में किया था, तब बहुत अजीब था सब कुछ, अब मैं कार में आराम से कर लूँगा, सच में। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता ठीक है, 1 वीक बाद कार में ही करेंगे, ओके, लेकिन 1 वीक तक मैं तुम्हारे घर में ही करूँगा। विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग सोचता है कहाँ फंस गया। विंग हेड चेक करता है और सोचता है ठीक है 1 वीक की बात है, और इसी 1 वीक में जो चिंग थी उसका भी बर्थडे आने वाला था, वो 1 दिन का तो फुर्सत पाई गई। 1 हफ्ते कैसे तैसे करके उसे निकालने होंगे, शायद वांग जी बर्थडे वाले दिन छोड़ दे तो उस दिन विंग रिलैक्स कर सके। वांग जी बैठ जाता है जाके अपनी सीट पे एंड वो ड्राइव करता है और सीधे विंग के घर आता है। विंग चुप रहता है इतनी देर, तभी जैसे वो लोग रुक जाते हैं विंग के घर के सामने, वांग जी कहता है चलो। विंग कहता है सुनिए, वो चिंग का बर्थडे आ रहा है, उस दिन मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, क्योंकि मुझे उसके बर्थडे में रहना होगा, आपको तो पता ही है, उसके बर्थडे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं। वांग जी कहता है नो प्रॉब्लम, 1 दिन की छुट्टी, ठीक है। विंग रिलैक्स होता है और कहता है जी। वांग जी उतर जाता है कार से, विंग भी, उसके बाद दोनों जाते हैं। विंग आसपास देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, बट उन्हें आते आते लेट हो जाता था एंड विंग सीधे वांग जी को लेके अंदर जाता है। फिर वो डोर ओपन करता है, वांग जी भी अंदर आता है। विंग डोर बंद कर देता है। उसके ब्रदर सिस्टर आज हॉल में नहीं थे, वो रूम में थे। वही कहता है आप एक काम करो, आप मेरे रूम में जाओ, मैं अपने ब्रदर सिस्टर को खाना खिला के आता हूँ, देख लूँ वो सो गए कि वो क्या करें। वांग जी कहता ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। वही कहता आप कुछ खाएंगे? वांग जी कहता मैं रोज़ खा लेता हूँ, तो मुझे खिला देते हो तो मुझे नीड नहीं है। वही कहता ठीक है। वांग जी कहता तुम खाना खा लेना। विंग मन में सोचता कल खा लिया था इसीलिए उसे वॉमिटिंग फील हो रही थी, आज नहीं खाएगा, बाद में खाएगा वो। तभी वांग जी को देखता विंग कहता है मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता व्हाट, खा लो कुछ, वैसे भी तुम पूरा दिन आई थिंक खाते भी हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट काम तो करते हो, तुम्हें खाने की ज़रूरत है। विंग कहता नो नीड मिस्टर लैन, वैसे भी मुझे पता है मेरा टमी फुल हो जाएगा। विंग दांत पीसता। वांग जी देखता है। विंग कहता है ऑलरेडी आप मेरा पेट भर देते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती है, और विंग ये बात बोल के तुरंत ही वहाँ से निकल लेता अपने ब्रदर और सिस्टर के रूम की तरफ। एंड इस बात पे वांग जी के ईयर्स पिंक हो जाते हैं और वो समझ जाता है विंग क्या बोल के गया है। तभी वो सर नीचे करता है, हेड चेक करता है एंड थोड़ा सा शाय होता है,
तभी वो सीधे विंग के रूम में जाता है और उसका वेट करता है वहाँ बैठ के। इधर विंग जाता है अपने ब्रदर सिस्टर को देखता है, वो लोग स्टडी कर चुके थे और वो जैसे सोने जा रहे हो। तभी विंग कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों बहुत जल्दी सोने जा रहे हो? तभी दोनों कहते हैं, गगा हम खाना खा चुके हैं, हमें पता है, हमारी फ़िक्र में आप बहुत हड़बड़ी करके आते हो, हम नहीं चाहते कि आप परेशान हो, आपसे हमने सोचा है हम दोनों खाना खुद खा लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, मैंने और चैंग ने अपने बर्तन खुद ही साफ़ कर लिए, तो आपको आगे काम करने की भी ज़रूरत नहीं। और हमने थोड़ा बहुत और भी काम किया है, तो गगा आप रेस्ट करो। तभी विंग देखता है और दोनों के फॉरहेड पे किस करता है। विंग कहता है, वाह तुम दोनों तो बहुत क्यूट हो एंड समझदार, थैंक यू। वो धीरे से उनके सर पे पैट करता है और कहता है, सो जाओ, पढ़ाई की? तभी दोनों कहते हैं, हाँ बहुत अच्छे से। वो इन दोनों को सुला देता है प्यार से, दोनों सो जाते हैं। विंग लाइट्स ऑफ करता है, बाहर आता है, वो देखता है किचन में कैसे तैसे करके उन्होंने साफ़ सफाई की थी, बट अच्छी की थी। तभी विंग कहता है, वाह मेरे ब्रदर सिस्टर कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। जिम्मेदारी इंसान को बड़ा बना देती हैं।